ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। तत्वबोध टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है? मुक्त व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? मुक्त व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? तत्वबोध सुनने से क्या फायदा है? मुक्त व्यक्ति को पता है तत्वबोध सुनने का क्या फायदा है, सेल्फ इंक्वायरी क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है जीवन मुक्ति, दुखों से मुक्ति होना। रियलाइजेशन मतलब दुखों से मुक्त होना। जीवित रहते हुए सभी धर्म वादा करते हैं कि तुम मरने के बाद दुखों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, तुम स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग मतलब वहां अप्सराओं का नृत्य है, तुम्हें मदिरा पीने को मिलेगी, तुम्हें बहुत सुख है, वहां वहां आनंद है, कुछ नहीं करना है। ऐसा स्वर्ग की कल्पना सभी धर्मों में करते हैं, परंतु सभी धर्मों का फोकस स्वर्ग पर होता है, लेकिन वेदों में फोकस करते हैं आत्मज्ञान पर। वेद आत्मज्ञान पर फोकस करते हैं। वेद कभी भी मृत्यु के बाद की बात नहीं करते हैं। तुम जीवित रहकर पृथ्वी पर रहकर ही कैसे अपने दुखों से मुक्त हो, यही वेद कहते हैं। तुम आनंदित हो सकते हो, दुखों से मुक्त हो सकते हो, यहीं पर, इसी जीवन में। यही मुक्ति है। मुक्ति मतलब कोई डिजायर नहीं होना, कोई लालसा नहीं होना। कोई डिजायर नहीं है, न इस जन्म की है, न पूर्व जन्म की है, स्वर्ग की है। स्वर्ग का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब आप दुखों से मुक्त हो तो स्वर्ग का कोई मतलब नहीं होता है। यही यही है तुम्हारा दुखों से मुक्त होना। क्योंकि जब हमें पता चले कि हम दुखों से मुक्त यही हो सकते हैं, तो सब बाकी चीजों का महत्व तो वैसे भी कम हो जाता है। यही अवस्था जीवन मुक्ति की है। जो मुक्त हो गए हैं, जो रियलाइज्ड हैं या मुक्त हैं, प्रश्न है कि जो व्यक्ति मुक्त हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनको हम कैसे पहचाने। हम मुक्त व्यक्ति की अपने मन में कल्पना करते हैं कि मुक्त व्यक्ति किसी की फोटो देखकर, या कि रियलाइज व्यक्ति कैसा हो सकता है, मुक्त व्यक्ति कैसा होगा, कैसा दिखाई देता है, उसकी आंतरिक योग्यता क्या है, और देखने में वो कैसा है, ये हमें नहीं पता करना चाहिए। हमें पता करना चाहिए कि उसकी आंतरिक योग्यताएं क्या हैं। जब आंतरिक योग्यताएं सबकी एक जैसी भी नहीं होती, सबकी आंतरिक योग्यताएं अलग अलग होती हैं। कोई बाहरी व्यक्ति बाहरी व्यवहार से किसी की भी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार को देखकर उसके आंतरिक ज्ञान की अवस्था का पता हम नहीं लगा सकते हैं। बाहरी व्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति का काम करने का तरीका सबका अलग होता है। सभी लोग कल्याण करते हैं, सबका उद्देश्य लोक कल्याण का होता है। ज्ञानी व्यक्ति मतलब लोक कल्याण करना, उसका यही उसका उद्देश्य होता है। जो मुक्त है उनका उद्देश्य लोक कल्याण करना होता है। कुछ ज्ञानी महर्षि वेद व्यास जैसे ही होते हैं, जो उनके अनुसार वो टीचिंग करते हैं, कुछ किताबें लिखते हैं, शास्त्र लिखते हैं, पुराना लिखते हैं, ज्ञान को आगे बढ़ाया। वेद व्यास ने स्कूलिंग सिस्टम को आगे चलाया। वेद व्यास जी ने स्कूलिंग सिस्टम को आगे बढ़ाया। कुछ मुक्त व्यक्ति शांति से पहाड़ों पर विराजते हैं, हिमालय में विराजते हैं, पर्वतों पर रहते हैं। रमन महर्षि जैसे व्यक्ति सोसाइटी से दूर रह के भी टीचिंग करते थे। जिन्हें शांति चाहिए लोग उन तक पहुंचते थे। अल्टीमेट सभी मुक्त व्यक्ति का काम है लोक कल्याण करना। यही उनका उद्देश्य होता है, चाहे वो शांत हो, बैठे हों, टीचिंग करें या कुछ लिखें। राजा जनक महाराज, राजा जनक ऐसे राजा थे जिन्होंने मुक्त मुक्त होने के बाद उन्होंने राज्य चलाया, धर्म की स्थापना की। अपने राज्य में उन्होंने धर्म की स्थापना की, राज्य में बहुत कल्याणकारी कार्य किए उन्होंने। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां, धन संपत्ति सब कुछ था।
सभी कुछ उन्होंने लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। शुक मुनि और दत्तात्रेय जैसे अवधूत भी थे, जो सभी जगह घूम-घूम कर अपनी टीचिंग्स देते थे बिना रोके सोसाइटी को। सोसाइटी उनकी निंदा कर रही है, उनको अच्छा बोलती, बुरा बोलती, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं। बिना इस बात की चिंता किए कि सोसाइटी में क्या लोग कहते हैं, उनका काम है लोक कल्याण करना, वो घूम-घूम के लोक कल्याण ही करते थे। कुछ घरेलू महिलाएँ शांतिपूर्वक रह के अपने आस-पास कुछ घरेलू महिलाएँ जो गृहस्थ थीं, अपने आस-पास के वातावरण को उन्होंने शांत बनाया, घर में शांत थीं, जो कभी फेमस नहीं हुईं। मुक्त लोगों की तरह मुक्त व्यक्ति फेमस हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से मुक्त व्यक्ति थे, रियलाइज़ लोग पर्सन्स हैं, जो कभी शो ऑफ नहीं करते हैं। वो कभी उनका कोई कैरेक्टर देख के, उनकी कोई योग्यता देख के हम नहीं कह सकते कि वो मुक्त हैं, क्योंकि वो शांतिपूर्वक रहते हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी, मुक्त व्यक्ति की पर्सनैलिटी लीडरशिप की होती है, जैसे विवेकानंद जी। व अ, कुछ लोग लीडर के रूप में फेमस हुए हैं, विवेकानंद जी जैसे लोग। और कुछ लोग बिल्कुल आकर्षित नहीं करते हैं, मुक्त होते हैं लेकिन आकर्षित नहीं करते, कोई शो ऑफ नहीं करते। किसी को देख के हम जज नहीं कर सकते हैं कि उसकी आंतरिक क्वालिटीज़, आंतरिक योग्यताएँ क्या है। आध्यात्मिकता का मार्ग स्वयं को जानने के लिए है, दूसरों को जज करने के लिए नहीं होता है। मुक्त व्यक्ति मुक्त व्यक्ति की 4 अवस्थाएँ होती हैं। पहला है ब्रह्मविद, ब्रह्मवरा, ब्रह्मवरया और ब्रह्म वशिष्ठ। ये 4 मुक्त व्यक्तियों की अवस्था होती है। ब्रह्मविद कौन होते हैं? ज्ञानी होते हैं। ईश्वर को जानने वाले ज्ञानी हैं, चारों ही ज्ञानी ही हैं। उम, स्पष्टता है ब्रह्मन के बारे में, ईश्वर के बारे में पूरी क्लैरिटी क्लैरिटी है। सोसाइटी में वैसे रहते हैं जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, डिटैच होके रहते हैं सोसाइटी में। वैसे ही आते-जाते हैं, सोसाइटी को टीच करते हैं सब और डिटैच होके रहते हैं, शांत होके रहते हैं। अ, ब्रह्म वरिष्ठ ग्रेटेस्ट होते हैं, सभी ज्ञान के आधार पर ज्ञानी हैं, कोई अंतर नहीं है, सभी ज्ञानी हैं। सभी समझते हैं कि मैं ब्रह्मन हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। सभी की आंतरिक स्थिति में कोई फ़र्क नहीं होता है, कोई छोटा नहीं है, कोई महान नहीं है। सारे ज्ञानी, चारों ज्ञानी ब्रह्मविद, ब्रह्मवरा, ब्रह्मवर्या, ब्रह्म वशिष्ठ चारों चारों ही ज्ञानी हैं। परंतु उनकी टीचिंग्स देने का तरीका जो सोसाइटी को अपनी सेवाएँ देते हैं, सर्विस देते हैं, वो थोड़ा अलग होती हैं। कम से कम ब्रह्मविद है जो शांत होकर कम बैठते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को टीच करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी की सेवा करते हैं। कोई म्यूजिशियन भी हो सकता है, डांसर भी हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है, सिपाही भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे अ, मुक्त व्यक्ति हुए, सिख गुरु जिनमें हैं बहुत मुक्त व्यक्ति थे, मुक्त पुरुष थे, लेकिन धर्म के लिए, धर्म के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने सिपाही बन के युद्ध भी किए हैं। जिसमें अर्जुन देव थे। उन्होंने धर्म के प्रोटेक्शन के लिए अ, अ, तलवार उठाई थी। व्यवहार देख के जज नहीं कर सकते कि कि वो मुक्त है या नहीं। बाहरी लक्षण देख के कोई मुक्त है या नहीं, ये हमें जानना संभव नहीं है। सोसाइटी में वो क्या दे रहे हैं, सोसाइटी की सेवा कैसे करते हैं, वही ब्रह्मविद कहलाते हैं सोसाइटी में। लोक कल्याण के लिए वो क्या करते हैं। सिख गुरु रियलाइज़ थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए सैनिक बने थे। बाहरी लक्षणों के आधार पर मुक्त व्यक्ति को जज नहीं किया जा सकता। किस तरह सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए ब्रह्मविद कहे जाते हैं। वो सामान्य व्यक्ति होकर भी सोसाइटी की सर्विस करते हैं। छोटी या बड़ी किसी भी रूप में सोसाइटी की सेवा, लोक कल्याण उनका मेन उद्देश्य उनका लोक कल्याण का होता है। ब्रह्मविद, ब्रह्मवरा, ब्रह्मवर्या और ब्रह्म वशिष्ठ इन चारों कैटेगरी के जो विद्वान व्यक्ति जो मुक्त पुरुष हैं उनका उद्देश्य आखिर लोक कल्याण ही है। ब्रह्मवरा सोसाइटी से अलग रहते हैं। ब्रह्मवर्या वरिष्ठ और ब्रह्मवर्या ब्रह्म वशिष्ठ सोसाइटी से ज़्यादा अलग रहते हैं, क्योंकि सर्विस करने की वासना कम हो जाती है। ऐसे लोगों की ब्रह्मविद के अलावा ब्रह्मवरा, वर्या
ब्रह्मवर्य, ब्रह्म वशिष्ठ, इनकी सोसाइटी से डिटैच होकर रहते हैं, इनकी लोक कल्याण करने की कामना भी कम हो जाती है, परंतु सर्विस करते हैं। ब्रह्मवर्य बरा और ब्रह्मवर्य लोक कल्याण की सर्विस सेवा देते हैं, परंतु राजा या सैनिक होकर नहीं, बैठकर जो लोग उनके पास आते हैं उन्हें वो टीचिंग्स देते हैं, उन्हें टीच करते हैं। ब्रह्मवर्य एक जगह बैठते हैं, टीच करते हैं। ब्रह्मविद भी टीच करते हैं सोसाइटी को, पर सोसाइटी से दूर रहते हैं, दूर दूर होकर टीचिंग देते हैं। ब्रह्म वरिष्ठ जो हैं हमेशा ब्राह्मण की स्थिति में होते हैं, हमेशा ईश्वर के भाव में होते हैं, बहुत कम सोसाइटी से मिलना जुलना करते हैं। उदाहरण के लिए रमन महर्षि, रमन महर्षि, नित्यानंद अवधूता ऐसे संत हुए हैं जो ऐसे ज्ञानी पुरुष थे, मुक्त थे, जो उन्हें कोई डिजायर नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, सोसाइटी से दूर रहते थे, सोसाइटी में वो मिलना नहीं, पर सोसाइटी को टीच करते थे। ब्रह्मविद को वासना है टीचिंग की, लेकिन स्वयं के लिए टीचिंग की वासना है, लेकिन खुद के लिए नहीं, वो केवल लोक कल्याण के लिए करते हैं। बाहरी व्यवहार भिन्न भिन्न है, ज्ञानियों का बाहरी व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन आंतरिक स्थिति में आंतरिक स्थिति एक जैसी ही होती है। सब जीवन मुक्त हैं, ये बाहरी व्यवहार अलग, ये अंतर क्यों है? क्योंकि साधना के दौरान उनकी कुछ वासनाएं होती हैं। ज्ञानी व्यक्ति की साधना के दौरान कुछ वासनाएं होती हैं। व्यक्ति बार बार धर्म की स्थापना की बात सोचता है, उसको लगता है कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा। आत्मज्ञान के बाद राजा भी समाज में धर्म की, राज्य में इस धर्म की स्थापना करते हैं। कुछ म्यूजिशियन होते हैं जो म्यूजिक के माध्यम से इस लोक कल्याण करते हैं। कुछ डांसर होते हैं, अपने व्यवहार से आप नहीं समझ सकते ज्ञानी व्यक्ति कैसा है। अंतर केवल लोक कल्याण की डिजायर का होता है कि किसमें किस तरीके की लोक कल्याण की भावना है। ब्रह्म वरिष्ठ की वासना भी है लोक कल्याण की। ब्रह्म वरिष्ठ जो ज्ञानी हैं उनकी भी लोक कल्याण की वासना होती है, जैसे रमन महर्षि, परंतु कुछ करने की नहीं। लोग उनको सोसाइटी में जाके कुछ करना नहीं है, वो सोसाइटी के लोग ही उनके पास आते हैं, आकर्षित होते हैं उनसे और उनके पास आते हैं, वो टीच करते हैं। कुछ म्यूजिक कंपोज करते हैं, कुछ शांत होकर बैठते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मवरा, ब्रह्मवर्या, ब्रह्म वरिष्ठ, यही क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा है कि ज्ञानी हिमालय में जाके बैठते हैं, उनकी एक अलग वेशभूषा होती है, एक अलग तरीके का व्यक्तित्व होता है। वो शादीशुदा है या नहीं है, बहुत सारे आइडियाज होते हैं। हम शास्त्रों पुराणों में जो सुनते आए हैं वही हमारे दिमाग में ज्ञानी की परिभाषा या मुक्त व्यक्ति की परिभाषा है। मुक्त व्यक्ति ऐसा होता है। उदाहरण के तौर से समझेंगे, जैसे हमने किसी को रनर को का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण के तौर पर पीटी उषा है, रनर थी। अब हम किसी को रनर की जब बात करते हैं तो हमें हमेशा हमारे दिमाग में पीटी उषा होती है कि उसके जैसा होना चाहिए, और जरूरी नहीं है जितनी फेमस पीटी उषा हुई है उतना ही फेमस कोई दूसरा रनर हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रनर नहीं है, रनर केवल पीटी उषा ही है। उसी तरह से बहुत व्यक्ति रियलाइज्ड हैं, मुक्त हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं, हमें उनके लक्षणों का पता ही नहीं है। तो हम हमारी हमारी कंडीशन होती है, हमारा सशर्त होती है कि ऐसा व्यक्ति ही ज्ञानी होगा। आंतरिक लक्षण हमें दिखाई नहीं देते, हम समझते ही नहीं है। वजह है हम पीटी उषा को रनर के रूप में जानते हैं। क्यों? हमें नहीं, हम ओलंपिक में दौड़े ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है दौड़ते कैसे हैं। लेकिन पीटी उषा फेमस हुई है रनर के तौर पे, तो हमें रनर मतलब पीटी उषा है। उसी तरह से 1000 साल पहले, 100 बरस पहले, 200 बरस पहले कौन गुरु फेमस हुए हैं, संत फेमस हुए हैं, उनका ये लक्षण थे। हम उन्हीं लक्षणों को आज भी देखते हैं सोसाइटी में।
तो आज वो लक्षण हमें नहीं मिलते हैं। गुरु ऐसा ही होना चाहिए, हम यही देखते हैं। हम दूसरों की बातों का विश्वास करते हैं, लोग बोलेंगे तब हम विश्वास करेंगे। भगवान, लेकिन ईश्वर टीचिंग्स को कभी भी खत्म नहीं करते, ये कभी डिसकंटिन्यू होते ही नहीं। गुरु हमेशा उपलब्ध होते हैं इस संसार में। वो उनकी टीचिंग, गुरु परंपरा की टीचिंग कभी खत्म नहीं होती है। तुम हमेशा पास्ट में रहते हो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा पास्ट का विचार होता है, जो कल्पना होती है ज्ञानी या मुक्त पुरुष की, वही तुम आज देखना चाहते हो, प्रेजेंट नहीं देखते हो। प्रकृति का नियम है, गुरु परंपरा कभी नहीं टूटती है, चाहे कुछ भी हो। लिविंग मास्टर, जीवित मास्टर हमेशा होते हैं, जीवित गुरु हमेशा होते हैं। तुमने ब्लॉक किया है अपने मन को, अपने मन से तुम गुरु को, अपनी पहचान तुम अपनी शर्तों पर करते हो, इसलिए गुरु को नहीं पहचानते हो। तुम विश्वास नहीं करते हो कोई व्यक्ति जीवित है, ज्ञानी है, मुक्त है, ये तुम्हें बिलीव ही नहीं होता। कोई व्यक्ति डिवाइन है, ये तुम नहीं जान सकते। ईगो, क्योंकि ईगो है, ईगो इसे कभी स्वीकार नहीं करता है कि कोई व्यक्ति ज्ञानी है, मुक्त है। कोई व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ईगो बहुत बड़ी बाधा है तुम्हारे इस मार्ग में। तुम अपनी ही डिविनिटी को, अपनी ही दैवत्वता को स्वीकार नहीं करते हो। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति अरबपति है, ये अरबपति है, ये महान है। कल को मेरा कोई पड़ोसी अरबपति हो जाए तो हम बोलेंगे, अरे ये तो मेरे साथ खेलता था, मेरे साथ स्ट्रीट रोड में ये खेलता था, ये कैसे अरबपति हो गया। अरबपति दूर है तो अच्छा है, तो वो महान है। पड़ोसी अरे के पास बस का टिकट नहीं था, वो गरीब था, वो कैसे अमीर हो सकता है। ये बहुत बड़ी बाधा है। हम नहीं, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, तुम्हारा एवोल्यूशन तभी शुरू होता है जब तुम सरेंडर करते हो। इवोल्यूशन की पहली शर्त है सरेंडर होना। सरेंडर, जब मास्टर के आगे सरेंडर करोगे तभी तुम्हारा एवोल्यूशन शुरू होता है। सरेंडर टू मास्टर, किसके आगे? जीवित मास्टर, लिविंग मास्टर के आगे। इसका कारण है, हमारे पूर्वज जानते थे कि ईगो ईगो बहुत बड़ा होता है। हम किसी को अपने से ग्रेटर नहीं मान सकते। हम हम किसी भी ऑर्डिनरी व्यक्ति को डिवाइन व्यक्ति नहीं समझ सकते। अपने में ना हम, मुझे अपने में देवत्व दिखाई देता है, ना मैं उसको मैं देवत्व देख सकता हूँ। तो बहुत बड़ी बाधा है ईगो की। ईगो हर्ट होता है, ये व्यक्ति डिवाइन कैसे हो सकता है। उसी तरह किसी के आगे सरेंडर कैसे हो सकोगे। ईगो ईगो कहता है कि यदि कोई डिवाइन है तो मैं क्यों नहीं हो सकता है। ये हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे। ईगो ये भी कहता है कि यदि वो डिवाइन हो सकता है तो मैं भी डिवाइन हो सकता हूँ। ये बात हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे कि ये ह्यूमन नेचर है। गुरु के आगे सरेंडर होना आसान नहीं है। बिना गुरु के आगे सरेंडर हुए तुम आत्मज्ञानी नहीं हो सकते हो। ये गुरु की ग्रेटनेस बताने के लिए नहीं है। सरेंडर होना गुरु की ग्रेटनेस नहीं है। गुरु तो है ही ग्रेट। ये तुम्हारी मानो होकर, तुम यदि किसी के आगे सरेंडर हो सके तो तुम्हारी शिष्य की विनम्रता है। गुरु की ग्रेटनेस तो है, शिष्य की विनम्रता है कि वो किसी के आगे सरेंडर हुआ। तुम्हें ये अवसर, सो अवसर मिलता है मानव जीवन में। सो अवसर हमेशा रहता है कि तुम रियलाइज मास्टर के पास जाके, सदगुरु के पास जाके टीचिंग्स सरेंडर होके तुम उनकी कृपा ले सकते हो। तुम डिवाइन हो सकते हो, लेकिन बाधा, तुमने अपनी बाधा बना ली। तुम समझते हो कि सन्यासी ही या साधु ही है, वही वही ज्ञानी हो सकता है, वही मुक्त हो सकता है। मैं अगले जन्म में साधु बनकर, सन्यासी बनकर फिर ज्ञानी बनूंगा। तुम रोक लेते हो, वहीं अपने आप को ब्रेक लगा देते हो कि मैं ज्ञानी तभी बनूंगा जब मैं सन्यासी होऊंगा। महिला महिला तो गुरु ज्ञानी हो ही नहीं सकती हैं, ये हमारी सोसाइटी का सोच है। कश्मीरी सैबिज्म में महिला गुरु हाईएस्ट गुरु होती हैं। कश्मीरी सैबिज्म में महिला गुरु हाईएस्ट गुरु होती हैं, सिद्ध होती हैं। बहुत मुश्किल है पुरुष को स्त्री के आगे झुकना।
पुरुषों को बहुत मुश्किल होता है कि वो स्त्री के आगे, स्त्री महिला को गुरु माने, ज्ञानी माने और सुपीरियर माने। उनका ईगो हर्ट होता है, वो कभी महिला के आगे झुक नहीं सकते हैं। और महिला के अंदर डिविनिटी देखना पुरुष को बहुत मुश्किल है। जबकि महिला गुरु और शक्ति सिद्ध हाईएस्ट टीचर है। वो इसलिए कि यदि आपने महिला को गुरु माना तो शुरुआत हो गई आत्मज्ञान की। और भी ब्लॉक हैं, महिला को गुरु माना आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। इसके अलावा भी और भी ब्लॉकेज हैं आपके। गृहस्थ आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है, केवल टीचिंग सन्यासी ही दे सकता है, गृहस्थ टीचिंग नहीं दे सकता। हम समझते हैं मोंक ही सन्यासी ही आत्मज्ञानी है। बहुत सारी बाधाएं हैं, इन्हें तोड़ना आसान नहीं होता है। कश्मीरी सैविज्म में कहते हैं महिला शक्ति या गुरु के चरणों में कोई गए तो वो एक हाईएस्ट बात होता है महिला को गुरु मानना। गृहस्थ गुरु और भी अच्छा होता है, गृहस्थ गुरु और भी अच्छा, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वो अपने तरीके से टीचिंग देंगे तो आपको, क्योंकि वो अपना अनुभव उनका उसमें शामिल होता है। लाइफ का उनका अपना तरीका है जीने का। तुम सोचोगे मेरे लिए ये संभव नहीं है, सन्यासी है, मुझे तो सन्यासी ही होना पड़ेगा तब आत्मज्ञान है, पर ऐसा नहीं है। गृहस्थ, बहुत सारे गृहस्थ संत हुए हैं जिनके बच्चे भी हुए हैं, उनके व्यवसाय भी अलग अलग हुए हैं, ऋषि भी गृहस्थ हुए हैं और ज्ञानी है, मुक्त थे। लेकिन हम समझते हैं कि केवल सन्यासी ही मुक्त है, ज्ञानी है। केवल सन्यासी भी हमें टीचिंग दे सकते हैं। गृहस्थ आत्मज्ञानी टीचिंग करते हैं, लेकिन हमारी बाधा जब दूर हो, हम उनको समझ सकें, देख सकें कि उनकी आंतरिक योग्यता क्या है। आध्यात्मिकता सबके लिए कॉमन है, शुरुआत मुश्किल है। हम साधारण व्यक्ति में डिविनिटी को नहीं देखते हैं, देख ही नहीं पाते हैं। आत्मज्ञान बहुत ही साधारण होता है, आत्मज्ञान से व्यक्ति और भी साधारण हो जाता है। लेकिन हम लोग तो ग्लैमर की तरफ आकर्षित होते हैं, जहां जब बड़े बड़े पंडाल लगे हों, जहां ज्यादा भीड़ हो, जिसके आगे, जहां बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो, लोग इस तरीके से ग्लैमर की तरफ आकर्षित होते हैं और उन्हें लगता है कि यही ज्ञानी है।